हम लोग त्रिकोणमिति के पाठ भी कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे। कल हम लोग त्रिकोणमिति के परिचय देखे थे, जिसमें कोण के बारे में हम लोग चर्चा नहीं कर रहे थे, भुजा के बारे में चर्चा कर। जैसे किसी समकोण त्रिभुज में अगर 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण है, शेष जो हम लोग का दो भुजा बच जाता था, जिसको हम लोग क्या कहते थे, थीटा के सामने वाला भुजा को लंब और शेष भुजा को हम लोग आधार। ये हम लोग का त्रिकोणमितीय अनुपात का। आगे आज हम लोग देखेंगे क्या, कुछ विशेष कोण, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। हम लोग को 10 में इतना ही पढ़ना पड़ता है। 12 जब पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग को क्या पढ़ना पड़ता है, 120 डिग्री भी पढ़ना पड़ता है, 135 डिग्री भी पढ़ना पड़ता है, 120 डिग्री, 180 डिग्री पढ़ना पड़ता है। हम लोग सिंपल यहाँ देखेंगे विशेष कोण, जैसे क्या क्या देखेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और क्या 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर टेबल हम लोग लिख दें तो डायरेक्ट टेबल पर आ जाएंगे और डायरेक्ट टेबल को याद कर लेंगे, तभी भी बोर्ड में क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन थोड़ा सा हम लोग देख लेते कि आता आखिर कैसे, ये हम लोग देख लेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले क्या लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले क्या लेंगे, एक राइट 45 डिग्री के लिए ले रहे हैं, 45 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल। अगर 45 डिग्री मेरा है तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़े थे, यहां देखिए हम लोग बना रहे हैं, किसी समकोण त्रिभुज में अगर एक कोण 45 है, एक कोण 90 है, तो दूसरा कोण स्वतः कितना होगा बच्चों, 45 डिग्री। इसका स्पेशल नाम हम लोग क्या देते हैं, दोनों कोण समान है तो क्या होगा, समद्विबाहु। अरे एक वो अलग है तो क्या करेंगे, समकोण, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इसका नाम क्या है, समद्विबाहु। सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। सम माने क्या होता है, बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, समद्विबाहु। अब कैसा त्रिभुज है, समकोण है तो क्या नाम हो जाएगा, समकोण। अब कितना भुजा है, 3, तो क्या दे देंगे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ये त्रिभुज का नाम क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण मेरा 90 है, कोण बी बराबर क्या है बच्चों, 90, और कोण सी बराबर 45 है, कोण ए बराबर भी हम लोग 45। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या, क्या पढ़े थे बच्चों, अगर हम लोग BC को x मान लेंगे, क्या मान लेंगे, x, तब हम लोग थीटा का मान मेरा कितना हो जाएगा, 45। एक चीज हम लोग देख रहे हैं, थीटा के सामने वाला भुजा या ए के सामने वाला भुजा जो BC है मेरा क्या है, लंब है, कितना है बच्चों, x है। जो हम लोग को शेष बच जाएगा, इससे पहले हम लोग दो बात आज रख लेते हैं, किसी त्रिभुज में, ये समकोण में नहीं, किसी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर है तो उसका दो कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। इसका उल्टा, अगर दो कोण बराबर है तो दो भुजा भी क्या होगा बच्चों, बराबर। पहले हम लोग देखिए, दो कोण बराबर है, कौन कौन, दो कोण देखिए, ये 90 है, ये 45 है, ये 45 है, तो 45 डिग्री के सामने x है, तो ये भी 45 डिग्री के सामने कितना होगा मेरे भाई, यहां तक कोई तकलीफ परेशानी तो बोलिए, कितना हो जाएगा, x और x। हम लोग पाइथागोरस से निकाल सकते, पाइथागोरस साहब क्या बोले थे, पाइथागोरस बोले थे कि किसी समकोण त्रिभुज में, पाइथागोरस
क्या बोले थे, किसी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा मेरे भाई, कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो लंब का स्क्वायर प्लस क्या होगा, वो आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर। कितना होगा, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर है। यहां से हम लोग कर्ण देखेंगे, क्या है मेरा बच्चा, AC, AC का स्क्वायर बराबर, अगर हम लोग ये 45 लेंगे तो ये लंब है, अगर ये 45 लेंगे तो ये लंब है, क्या देंगे, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। AC बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 2x स्क्वायर। कोई तकलीफ परेशानी तो कमेंट में लिखिए, ठीक है। देखिए हम लोग आगे देखते हैं, AC बराबर कितना हो जाएगा, √2 का √ करेंगे x स्क्वायर, ये हो जाएगा, क्या लिखेंगे, √2 x। ये मेरा क्या होगा, कर। अब हम लोग जो निकालने के लिए कहेगा वो निकाल लेंगे, साइड मेरा पता है। अब हम लोग लिखेंगे एंगल से हम लोग किस में जा रहे हैं, अब हम लोग चलेंगे क्या, देखिए एक रफ हम लोग त्रिभुज ले लेंगे, ये रहा मेरा एक, कौन त्रिभुज है भाई, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें कोण B क्या है, 90 है, यहाँ C है, यहाँ A है और यहाँ C है। A बराबर 45 है, अब B बराबर भी 45 है। अब B निकाले हम, AC कितना है मेरे भाई, √2x, अरे BC कितना है मेरे बच्चा, x, और AB भी है x। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं। सबसे पहले हम लोग साइन निकालते हैं, साइन निकाल, जिस कोण के बारे में बोलेगा उसको बीच में लिखेंगे, जिसे हम लोग ये कोण के बारे में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, साइन, कोण दे दिए, अगर इससे स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे BAC, अगर हम लोग उससे स्टार्ट करेंगे CAB। लिखने के लिए हम लोग समझ रहे हैं, जिस कोण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे उसको बीच में देंगे CAB, कोण दे दिए कितना, कोण CAB बराबर कितना मेरे भाई, 45, बराबर साइन कितना है, 45। अच्छा, क्या हम लोग साइन 45 का मान, पहले हम लोग साइन का मान क्या हम लोग पढ़े थे, लंब बटा कर्ण पढ़े थे, क्या था मेरे भाई, याद रखना पिछले क्लास वाला, तब आगे बनेगा, लंब बटा कर्ण पढ़े थे। किसी को कोई तकलीफ परेशानी तो कमेंट में, लंब का मान देखिए, ये थीटा के सामने लेंगे तो ये x, अगर ये थीटा के सामने लेंगे तो वो x होगा, क्या लिखेंगे मेरे भाई, x। अब कर्ण का मान देखिए कितना है, √2x। कोई तकलीफ परेशानी तो नहीं, कितना आ गया, x से x कट जाएगा, 1/√2। क्या ये बात हम लोग आज किए थे कि साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2, ये आज किए थे कि नहीं, बोलिए हाँ सर आज किए थे। उसको आज हम लोग देख लिए पूर्व में कि कैसे आ रहा है, देख लिए, अपने से हम लोग निकाल लेंगे किसका, cos 45 का, सेम आएगा कितना, 1/√2। कोई तकलीफ परेशानी तो बताएं, ठीक है। cos का हम लोग घर से निकाल लेंगे, अब हम लोग निकालते हैं अगला tan का, निकाल लेंगे, देखिए हम लोग निकालते हैं tan। पहले क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ये रहा मेरा, क्या रहा, ये रहा मेरा समकोण समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, जिसमें
कोण बी मेरा कितना है मेरे भाई 90 डिग्री है। कोण ए मेरा कितना है मेरे भाई 45 डिग्री है। अब कोण सी कितना है ये भी मेरे भाई 45। अब भी हम लोग देखे थे क्या बी सी जो है कितना है एक्स है, ए बी कितना है एक्स है और एक्स सी कितना है 2 अंडर रूट एक्स। किसी को कोई परेशानी हो तो बोले। हम लोग निकाल रहे हैं किसका tan 45 लिखेंगे क्या कोण ये अभी लिखते हैं बीच वाला। अगर सी के बारे में लिखेंगे कैसे लिखेंगे बी सी ए, या तो इधर से चलेंगे तो क्या सी ए सी चलेंगे कि ए चलेंगे ए सी बी। यहां भी कौन सी के बारे में चर्चा होगा और इधर से भी चले हैं तो यहां भी कौन सी के बारे में चर्चा होगा। बी सी ए कहने का मतलब हुआ कौन सी मेरा कितना है सी ए सी, इधर चलेंगे तो क्या चलेंगे ए सी और बी कहने का मतलब भी कौन सी का। ये हम लोग लिखते छोटा छोटा गलती ध्यान में क्या लिखेंगे हम लोग tan 45। कोई तकलीफ परेशानी अब भी हम लोग पढ़े थे क्या tan बराबर हम लोग पढ़े हैं क्या लम बटा क्या पढ़े मेरे भाई आधा लम बटा। ये सब छोटा छोटा गलती कभी नहीं। लम का मान कितना है x और आधार का मान कितना है x। अगर अंश और हर दोनों बराबर है तो क्या लिखेंगे tan यहाँ लिखेंगे 45 क्या आ जाएगा 1 बटा 1 क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे x x कट जाएगा। ये रहा tan 45 का मान याद रहेगा नहीं। अगर हम लोग अब भी से ध्यान रखें tan 45 सेम कोट का भी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई कोट का भी निकालेंगे कोट 45 तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चों कोट 45 भी निकालेंगे तो मेरा 1 है। ये हम लोग घर से निकाल लें ठीक। चलो अब हम लोग देखते हैं किसका सेक का देख लेते हैं सेक का देख लेते हैं सेक का देख लेंगे। चलो सेक का देख लेंगे उसके बाद हम लोग चल जाएंगे किस पे चलिए ये रहा मेरा क्या समकोण त्रिभुज जिसमें समकोण त्रिभुज में कोई दिक्कत तो नहीं है जिसमें एक कोण क्या होगा 90 डिग्री और उसमें अगर लगा दिए समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर हो जाएगा। कोई तकलीफ परेशानी कोण बी है कोण ए है कोण सी है ये मेरा 90। यहाँ तक कोई परेशानी ये हम लोग 3 दिन से ही देख रहे हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होता है वह समकोण होता है और 90 डिग्री। ये रहा मेरा 45 ये भी रहा कितना 45 ये रहा मेरा x ये रहा मेरा 12। बोले कहां से ये लिख रहे हैं सर हम अभी बताए थे क्या किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर है तो दो भुजा भी बराबर होगा। 45 डिग्री के सामने वाला अगर यहाँ जो देंगे अगर जो मन है कुत्ता देने का तो इधर से भी ये देंगे तो क्या देगा अगर यहाँ x दिए तो वो भी मेरा क्या होगा x जो देंगे यहाँ वो वहां रख देंगे। अगर 5 रखेंगे यहाँ भी 5 रखेंगे कोई तकलीफ परेशानी होगा तो ऐसा हम लिख रहे हैं से इस बार लिख रहे हैं से सी ए बी से क्या लिख रहे हैं लिखने में कोई तकलीफ नहीं है सी ए बी इसका मतलब क्या है कौन ए के बारे में चर्चा हो रहा है कि कौन सी के बारे में जो बीच में रहेगा उसी के बारे में चर्चा हो रहा है। यहाँ देखिए कौन कितना है से कितना है मेरे भाई 45 डिग्री। क्या सेक 45 का मान हम लोग जानते हैं सेक बराबर हम लोग पढ़े थे क्या पढ़े थे मेरे भाई कर्ण बटा आधार कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान हम लोग देखेंगे कि कितना है मेरे भाई कर्ण का मान देखिए कितना है √2 x बटे आधार का मान कितना है मेरे भाई
क्या एक्स से एक्स काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं। तो कितना आ गया? सेक 45 बराबर कितना आ गया? 45 वाला हम लोग पूरा क्वेश्चन देख। किसका? अगर कोई बच्चा अगर नहीं समझ लग रहा है तो हम लोग फिर से रिकॉल यहाँ देके कर देते हैं, छोटा सा सब एक बार फिर से हम लोग साइन कोस टाइन कोट सेक कोसेक सब का 45 का मान पहले हम लोग लिख लेंगे। देखिए हम लोग लिख रहे हैं साइन 45 बोलेगा कितना होता है मेरे भाई? 1/√2। क्या याद करेंगे? नहीं सर, तो इसी का सेम यहाँ क्या होगा? अगर बोलेगा कोस 45 कितना होगा? बोलेंगे साइन 45 और कोस 45 दोनों क्या होता है? 1/√2 होता है। अगला बोलेगा क्या? tan 45 बराबर कितना होता है? 1। तो ये होता है क्या? कोट 45 बराबर भी कितना होता है? 1 होता है। बोलेगा सेक 45 कितना होता है मेरे भाई? √2 होता है। तो अगला कोसेक 45 कितना होता है? ये भी √2 होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि साइन का उल्टा कोसेक है, कोस का उल्टा सेक है, टैन का उल्टा कोट है। तो आगे पढ़ेंगे। आगे और भी हम लोग पढ़ेंगे कि साइन जो होता है 0 से 90 डिग्री जाता है तो उसका एंगल बढ़ने पर मान भी बढ़ता है। अब कोस जब 0 से 90 डिग्री जाता है तो एंगल बढ़ने पर मान घटता है। वो सब हम लोग टैन बढ़ता है, कोट घटता है, सेक बढ़ता है, कोसेक घटता है। वो हम लोग आगे क्लास में देखेंगे, लेकिन इतना चीज हम लोग देखेंगे। किसका देख लिए सर? 45 का देख लिया। अब हम लोग देखते हैं 30 का। अगर किसी को कोई तकलीफ परेशानी हो तो कमेंट में देखिए। हम लोग 30 का देखते हैं। 30 डिग्री का है। अगर 30 डिग्री से सिर्फ समकोण त्रिभुज बनेगा, अगर एक 30 रहेगा तो अगला क्या रहेगा मेरे भाई? एक 90 है, एक 30 रहेगा तो अगला क्या रहेगा? अगला बोलिए 60 रहेगा। कितना रहेगा मेरे भाई? अगला हम लोग को 60 रहेगा, तभी बनेगा। ऐसे अकेला बन सकता है? करते हम लोग बनते हैं। इससे बनाने के लिए हम लोग एक समबाहु त्रिभुज लेंगे, या तो डायरेक्ट अगर हम लोग बनाना चाहेंगे तो डायरेक्ट बना सकते हैं। इसको 13-16 रूल पर भी बना सकते हैं, या तो हम लोग बेसिक क्लास पढ़ेंगे तो और अच्छी है। कोई दिक्कत? पहले हम लोग 30 के लिए देख लेते हैं। उसके लिए हम लोग एक चीज बेसिक देख लें कि डायरेक्ट आ जाए। देखिए हम लोग एक चीज देख लेते हैं बेसिक। ये रहा मेरा समकोण त्रिभुज, ये रहा मेरा समकोण त्रिभुज। पहले हम 30 के बारे में देख लेंगे, उसके बाद देखेंगे ये रहा मेरा बी, ये रहा मेरा ए, ये रहा मेरा सी। हम अभी क्या किसके बारे में देख रहे हैं सर? 30 डिग्री के बाद। ये तो कोण बी हमेशा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये 30 डिग्री होगा। हम लोग कल पढ़े थे किसी समकोण त्रिभुज में या तो किसी त्रिभुज में अगर तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180। तो 90 या 30 कितना हो गया? 120। ये अगला कोण हम लोग का कितना होगा? 60 डिग्री का। तीन चीज हम लोग को याद करना बहुत जरूरत है त्रिभुज में। तो ये हम लोग लिखा नहीं रहे हैं, कॉपी में नोट कर लेंगे अपना अपना। पहला, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, किसी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर है तो दो कोण बराबर होगा। इसका रिवर्स भी सही होता है, किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर है तो दो भुजा भी बराबर है। इसे आगे हम लोग पढ़ते हैं कि बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ा होगा और छोटे कोण के सामने वाली भुजा क्या होगा मेरे भाई? छोटा होगा। तो ये 60 डिग्री के सामने वाली भुजा बड़ा होगा,
कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा बड़ा होगा? मेरे भाई देखिए यहाँ 30 डिग्री के सामने वाली भुजा छोटा होगा और 60 डिग्री के सामने वाली भुजा बड़ा होगा। और उससे जब 90 डिग्री का सामने वाली भुजा जाएंगे तो सबसे बड़ा होगा, जिसको हम लोग करेंगे। एक चीज इसमें समझना रहता है कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा अगर कितना हम लोग लेते हैं, x लेते हैं। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा अगर हम लोग x लेंगे तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा कितना होगा मेरे भाई? कितना होगा? √3x होगा, या तो x√3 होगा। कितना होगा? x अगर 30 डिग्री के सामने वाली भुजा x है तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा √3x होगा। कितना होगा? x√3। आप हम लोग कर्व निकाल सकते हैं पाइथागोरस से। बहुत ऐसा विद्यार्थी बोल रहा होगा कि √3 कैसे आता है, उसका भी हम लोग सॉल्यूशन देख लेंगे, लेकिन अभी क्या याद रखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। अगर हम उस पर चर्चा करने लगेंगे तो फिर आज हम लोग का फॉर्मूला रुक जाएगा। इसीलिए जो हम कर रहे हैं कि थीटा अगर 30 डिग्री के सामने वाली भुजा x है तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगा? x√3, या तो हम √3x क्या कहेंगे? अगर 30 डिग्री का क्या कहेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर। किसी को कोई तकलीफ परेशानी तो कमेंट में। यहां पर से हम लोग लंब क्या मेरे भाई? x² बराबर लंब कितना है? आर कहते हैं। हाँ अच्छा, कर्ण x है कि कर्ण AC है? हम गलत लिखे या सही लिखे, आप लोग को तो कमेंट में भी दिखता नहीं है। x² प्लस आधार क्या है मेरा? x√3। पढ़ने पर ध्यान दो बच्चों। x² बिना पढ़ाई का कुछ नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा? x² √3 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 3। समझ लग रहा है मेरे भाई? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तकलीफ परेशानी तो कमेंट में करें। हम लोग 10th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति, उसको इतना आसानी से देख रहे हैं हम लोग। x² और 3x² कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4x²। कर्ण बराबर क्या है? 4x² है। AC बराबर तो AC² बराबर मेरा कितना हो जाएगा भाई? 4x² का अंडर रूट। तो 4 का अंडर रूट जानते हैं? 2 और x² का अंडर रूट 2x। ये मेरा आ गया, क्या आ गया मेरे भाई? ये आ गया मेरा कर्ण। अगर किसी समकोण त्रिभुज में अगर तीनों भुजा पता हो गया तो जो निकालने का है वो निकाल ले। ये है मेरा कोण B, ये है कोण A, ये है कोण C, ये है मेरा 30 डिग्री, ये है मेरा 60 डिग्री। अभी हम लोग भरे थे क्या? 30 डिग्री के सामने वाली भुजा x है तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा कितना होगा मेरे भाई? √3x, या तो x√3। और अभी हम लोग कर निकाले कितना मेरे भाई? 2x। किसी को कोई तकलीफ परेशानी तो बना? आप देखिए हम लोग निकालते हैं क्या? sin 30 निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। साइन क्या निकालेंगे? 30 का मान निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल सर जी। कौन देंगे? किसके कौन बारे में चर्चा करेंगे? कौन A के बारे में लिख सकते हैं। BAC, या तो CAB। बात इधर से कान छुए या तो इधर से। बात क्या है? बिल्कुल सेम, काने छूटा है। BCAB कितना है मेरे भाई? साइन कितना है? 30। चलिए साइन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे? साइन बराबर पढ़े थे लंब बटा कर्ण। बच्चा सीख जाएगा। अब ऑनलाइन पढ़े ऑफलाइन के जैसा। किसी को कोई तकलीफ हो
तो बोले, कमेंट में लिखे। डाउट पूछने की भी आजादी है, पूछ सकते हैं। कोई कोई हड़बड़ी भी नहीं है कि हम लोग भाग रहे कहीं। लम का मान कितना है x, अकर्म का मान कितना मेरे भाई 2x। कोई तकलीफ परेशानी और ऐसा हम लोग है ना कि जल्दी जल्दी में पढ़ा रहे हैं कि क्लास खत्म करना है, ये भी। चलिए, ये रहा मेरा साइन 30 का मान। कितना रहा मेरे भाई साइन 30। सबको सीध कर रहे हैं, इसीलिए याद नहीं करना है, देखना है कैसे कैसे सर ला रहे हैं। एक्स एक्स कट गया 1/2 देख लिए। अगर साइन 30 का मान 1/2 है तो कोसेक 30 का मान कितना होगा मेरे भाई? कहें सर इसी को कान पकड़ के उलट दें, उलट दें। चलिए उलट देते हैं। कोसेक 30 का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2 को ऊपर ले जाएंगे और 1 को नीचे लाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा हो जाएगा कोसेक। कोई दिक्कत परेशानी? देखिए अगला हम लोग निकालते हैं किसका? किसका निकालिएगा सर? कोस का निकालेंगे। कोस 30 का निकालेंगे। सब निकाल लेंगे। चलिए निकालिए। तो एक थोड़ी देर निकालिए, हम लोग तब तक कमेंट देखें। निकालिए कोस 30 का, हम लोग फिगर काट दे रहे हैं। ये रहा मेरा समकोण त्रिभुज। क्या रहा मेरे भाई? ये रहा मेरा समकोण त्रिभुज। इसके बाद क्या करेंगे? कोण बी है मेरा, कोण ए है 30, कोण बी सी है 60। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा कितना है? x। 60 डिग्री के सामने वाली भुजा कितना होगा मेरे भाई? भाई हम तो भुला जाते हैं सर। √3x। सबसे बड़ी भुजा जो लंब है कर्ण है वो कितना है? 2x। क्या पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि थीटा के सामने वाली भुजा अगर लंब है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, तो शेष क्या है? 30 डिग्री के सामने अगर x लंब है और 2x कर्ण है तो आधार √3x न होगा मेरे भाई? तो बोलिए हाँ। तो क्या करेंगे? कोस 30। पहले तो कोस 30 लिखेंगे, बाद में पहले कोस थीटा को फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। थीटा जो है कोस बराबर हम लोग क्या जानते हैं? बोलिए हम लोग तो सर भुला गए, कल है आज थोड़े। आधार बटा कर। ये क्वेश्चन में अगर थीटा बदले तो आधार बदल जाएगा, इसीलिए ध्यान से रखिए। 30 के बारे में चर्चा हो रहा है कि 60 के बारे में? 30 के बारे में। 30 डिग्री के सामने ये लंब है, आधार नहीं है। आधार मेरा √3x है। क्या है? √3x। देखिए हम धीरे धीरे कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे। x से x मेरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कितना हो जाएगा? कोस 30 कितना हो जाएगा मेरे भाई? √3/√2। किसी को कोई तकलीफ परेशानी तो बोलिए। अगर कोस बराबर हो गया किसके? कोस 30 बराबर √3/2 है, क्या सेक नहीं निकाल सकते? कान पकड़ के क्या करेंगे? पलट देंगे, सेक निकल जाएगा। सेक 30 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2 जाएगा ऊपर, नीचे आएगा √3। निकाल दे सब एक करके। बोलिए नहीं सर इतना हम लोग कमजोर नहीं, मस्तिष्क हम लोग का बहुत स्ट्रॉन्ग। चलिए हम लोग सेक का निकाल दें। बहुत अगला हम लोग देखते हैं। अब हम लोग कोट का देखते हैं या फिर टाइम का देखते हैं। किसका देखते हैं सर? टाइम का देखते हैं। बहुत बढ़िया। जरा सा और मूव कर देकर, हाँ टाइम का देखते देख लेंगे। टाइम का हम तो बिल्कुल देख लेते हैं, कोई दिक्कत। ये रहा मेरा टाइम। टाइम कितना का निकालना है? वो है सर 30 का निकालना। अभी 30 का तो चल रहा है। सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ले लें। ये रहा मेरा एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण बी बराबर 90 है, कोण ए बराबर 30 है, कोण सी बराबर 60 है। ये राशि
इतना धीरे धीरे हम सब पढ़ रहे हैं कि अगर किसी को तकलीफ होगा तो समझ जाए क्या। थीटा के सामने वाली भुजा ये क्या है, 30 डिग्री के सामने अगर लंब है कितना मेरे भाई, एक्स। तो 60 डिग्री के सामने क्या होगा मेरे भाई, 3x। ये मेरा जो कर्ण है वो कितना हो जाएगा, 2x। किसी को कोई तकलीफ, अब भी अब ये लिखने में अगर कोई तकलीफ है ना, tan 30 बराबर हम लोग लिख रहे हैं tan 30। tan का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, लंब बटे क्या होता है, आधार। लंब का मान देखिए मेरे भाई यहाँ पे कितना है, कहिए सर जी यहाँ तो दुदू लंब है, दुदू लंब ना है, एंगल भी क्या है, दो दो है। 30 डिग्री के अलग लंब है और 60 डिग्री के अलग लंब। 30 डिग्री के सामने लंब कितना है मेरे भाई, x। और कर्ण कितना है, 2x। आधार कितना है, 3x। बहुत बढ़िया है। इसी तरह बनाइए और क्रॉप करिए। tan 30 का मान कितना आ गया, tan 30 का मान आ गया 1 बटे। कोई तकलीफ परेशानी बोलिए। tan 30 का मान आ गया। अगर कोट का निकालना होगा क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे, इसका अंश को हर में दे देंगे, हर को अंश में दे देंगे, क्या आ जाएगा, √3 बटे 1। कोई तकलीफ, चलिए देखिए हम यहाँ सबका लिख देते हैं, का हम लोग तो बहुत महान पुरुष है, इसलिए हमारा लिखना तो कर्तव्य है। sin 30 बराबर होता है 1/2 के, इसका उल्टा इस बार सीधा सीधा लिखते हैं तो आप लोग भुला जाते हैं। कोसेक 30 कितना होगा मेरे भाई, सर ओके, 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे 1, ठीक। tan जो हम लोग लिखते हैं कितना, tan 30 कितना आता है मेरे भाई, 1/√3। अगर कोट 30 लिखेंगे कितना आ जाएगा, कोट 30 लिखेंगे उलट देंगे कितना आ जाएगा, √3। अगर कोस लिखना होगा मेरे भाई, कोस 30 कितना होता है, कोस 30 होता है √3/2। क्या कोसेक 30 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम लोग तो 3 दिन से यही कर रहे हैं, पहले भुजा में देखे आज एंगल में देख रहे हैं। कोई किसी को कोई तकलीफ परेशानी, ये हम लोग 30 का देख लिए, 45 का देख लिए। अब हम लोग किसका देखेंगे, किसका देखेंगे सर जी, 60 का। चलिए किसी को कोई तकलीफ परेशानी, 30 और 60 में वो कंडीशन रखना है, किसी समकोण त्रिभुज में अगर एक कोण 30 है तो अगला कोण स्वतः क्या हो जाएगा, 60। तो सेम रूल हम लोग 30 और 60 में क्या लगाते हैं, सेम रूल लगाते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए चलिए अभी हम लोग क्या देते हैं, 60 डिग्री और 30 डिग्री, उसके बाद क्या देंगे 90 डिग्री। और उस समय मेरा क्या था, 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस बार हम लोग 60 डिग्री का मान निकाले, ठीक है। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी तो बोलिए, इसको कहते हैं 60 39 डिग्री, हम लोग बना लेंगे, कोई तकलीफ। सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज लेंगे, ये रहा समकोण त्रिभुज। इस बार आधार छोटा रहेगा लेकिन लंब क्या रहेगा, क्या रहेगा सर जी, बड़ा। इसीलिए आधार, आधार क्या रहेगा, छोटा। ये रहा मेरा, कहां चल गया सेट, ये रहा मेरा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज रहा। नहीं सर, तब तो आप लोग ध्यान दे रहे हैं पढ़ने। ये कौन त्रिभुज है, पहले तो बोलिए समकोण है। अच्छा ये त्रिभुज सही है कि दो त्रिभुज पार देते हैं, तब हम लोग देखेंगे। अच्छा बच्चा समझ रहा है कि सिर्फ छाप रहा है। अच्छा ये त्रिभुज सही है कि ये त्रिभुज सही है, कमेंट में करके लिखिएगा। यहाँ ए देते हैं 60, यहाँ ये 30 है,
60 है यहाँ। ये देखिए त्रिभुज ये वाला सही है कि वो वाला सही है, बताइए 1 मिनट में। कौन सही है मेरे भाई, बोलिएगा सर जी। यहाँ 60 डिग्री के सामने वाला भुजा छोटा रहेगा और 30 डिग्री सामने वाला भुजा बड़ा रहेगा। ये क्या है मेरे भाई, ये गलत है और ये सही। ये क्या है, सही है, ये गलत है। इसको हम लोग डिलीट कर दें, रहने देते हैं, ठीक है। आप देखिए इसमें चलेंगे, अगर मेरा अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर 60 डिग्री के सामने अगर कितना हो x हो तो 60 डिग्री के सामने मेरा कितना होगा मेरे भाई, अभी जस्ट पढ़े थे √3x। यहाँ पर हम कर्म फिर से नहीं निकालते, एक ही चीज बार बार काल करेंगे। आपका भी टाइम बहुत कीमती है, मेरा भी। चलिए इतना तो हम लोग जान गए। आप देखिए हम लोग लिखते हैं सबसे पहले साइन 60 कैसे लिख रहे पता है ना, सी कोण सी ए बी मेरा 60 डिग्री है, या तो कोण बी ए सी क्या 60 डिग्री, कोई तकलीफ नहीं। साइन 60 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, कहिए ये हम लोग बदलने वाला नहीं है, ये हम लोग का जो है बदलने वाला नहीं है, ये हमेशा हमेशा के लिए होता है, लंब बटा कर नहीं होता है। अगर थीटा के मान कुछ भी होगा लेकिन ये बदलने वाला, ये जो है जब भी होगा तो क्या होगा, क्या होगा सर जी, ये जब भी होगा तो होगा लंब बटा कर। देखिए यहाँ 60 डिग्री के सामने लंब क्या है मेरे भाई, √3x है। और क्या देख रहे हैं, 30 डिग्री के सामने वाला जो है वो क्या है, का आधार लंब कितना है 2x। इसी तरह हम लोग साइन 60 का मान कितना हो गया मेरे भाई, √3 बटा 2, √3/2। अगर हम लोग इसको उलट देंगे तो किसका मान आ जाएगा, किसका मान आएगा मेरे भाई, कोसेक का। कितना बच्चा को अगर तो पूरा पढ़ लेगा, लेकिन बोलिएगा फॉर्मूला याद है, बोलेगा ना अभी भी हम साइन 30 में 60 में बोला जाते हैं। क्या आज के बाद किसी को कोई परेशानी तकलीफ होगा तो हम लोग वीडियो जो है यूट्यूब पर देख लेंगे। चलिए यहीं पर हम लोग उसका भी सॉल्व कर देते हैं, बार बार क्या पेज चेंज करें। ये रहा मेरा साइन, यहाँ देखिए हम लोग किसका लेते हैं, कोस का लेते हैं। कोस 60 बराबर हम लोग क्या देखे थे, कोस बराबर हम लोग पढ़े थे आधार बटे क्या, आधार का मान मेरा कितना है 30 डिग्री के सामने ये लंब है तो आधार मेरा कितना मेरे भाई x। ये तो एकदम अच्छी तरह से जानना है बटे आधा बच्चा तो यही नहीं समझ पाता है कि लंब आधार का है, खाली उसको रट लेगा बस। ये मेरा किसका आ गया, ये मेरा कोस 60 डिग्री आ गया। कोई तकलीफ परेशानी, ये रहा मेरा कोस का उल्टा सेक 60, 1/2 को उलट देंगे कितना आ जाएगा, ये हम लोग देखें। अब हम लोग एक टाइम का देखते हैं, फिर हम लोग 0 और 90 वाला देखेंगे कल। इसीलिए अभी हम लोग देखते हैं किसका, tan 60 का हम लोग अभी देख लेंगे। ये फार्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको फार्मूला याद रहेगा तुरंत बना लेगा क्वेश्चन। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ये हम लोग का एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव में, इसीलिए अब हम लोग लिखते हैं tan 60। एक हम लोग छोटा यहाँ फिर से फिगर पार लेते हैं, बच्चा अगर जितना समझेगा उतना अच्छा। ये रहा कोण बी, ये रहा कोण ए, सर जी यहाँ बराबर बांट दीजिए, रूट मिटा देते हैं। ये रहा बड़ा, ये रहेगा छोटा,
ऐसा फिगर पाइए कि एग्जामिनर देख के जान जाए कि क्या कहना चाह रहा है। ये 60 है, ये 30 है, ये रहा मेरा 90। 60 डिग्री के सामने ये √3 है, 30 डिग्री के सामने ये मेरा x है, ये मेरा कितना है 2x। कोई तकलीफ? साइन 60 बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, लाम अब बटा क्या पढ़े थे मेरे भाई, आधार। लाम का मान मेरा कितना है √3x और आधार का मान मेरा कितना है। अगर इसमें किसी को परेशानी हो रहा है तो पिछले वाला क्लास जरूर देखें। लाम आधार कर्म पर हम लोग 3 दिन क्लास बहुत बढ़िया धीरे धीरे से किए हैं। tan 60 का मान ये मेरा होगा। अगर कोट 60 का मान निकालेगा, निकाल देंगे बिल्कुल सर जी, खाली क्या करेंगे उलट देंगे इसको। यहां नहीं पूछा तो नीचे में क्या है। ऐसे हम लोग इस सब को उलटने वाला भी फॉर्मूला पढ़ेंगे। ये रहा मेरा आज का जो है, बोलिए सर जी जीरो वाला नहीं बता रहे, जीरो वाला भी बताएंगे। पहले हम तो आज ये देख लें। ये रहा मेरा क्या tan कोट सेक कोसेक का 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण। इसे 45 डिग्री का हम लोग लिखे। साइन अभी 60 डिग्री के बारे में पढ़ रहे थे। साइन 60 कितना था मेरे भाई, बोलो सर, √3 बटा 2। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि कोसेक 60 बराबर कितना होगा मेरे भाई, कोसेक 60 बराबर होगा 2 बटा √3। ये दोनों क्या है, एक दूसरे का उल्टा है, रेसिप्रोकल है। कान पकड़ के उलट दीजिएगा साइन को तो कोसेक हो जाएगा। इधर हम लोग लिखते हैं tan 60 बराबर कितना पढ़े मेरे भाई, सर जी tan 60 बराबर √3 पढ़े हैं। तो कोट 60 बराबर कितना पढ़े हैं, तो कान पकड़ के उसको लटिए तो 1 बटे कितना आ जाएगा। तो तकलीफ परेशानी तो सब बोलिए। इसको हम लोग इतना मेहनत कार कर रहे हैं, पता है ना। हम लोग का ये हम लोग का हर एक एग्जाम में काम आएगा। ऐसा हम लोग ना इंटर पढ़ेंगे उसमें भी काम आएगा। कोस 60 बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, बोलो 1 बटा 2। याद है कि भूल गए सब। तो सेक 60 बराबर क्या पढ़े थे, ये हम लोग देखे आज किसका किसका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री को नहीं देखे, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री। 3 कोण हम लोग देख लिए। कौन कौन देख लिए, 3 कोण हम लोग तीनों के एक साथ लिख लेंगे। उसके बाद 0 डिग्री और 90 डिग्री 2 कोण हम लोग बच गए। 1 मिनट हम लोग इससे आगे कल देखेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। जितना ज्यादा आप लोग का सपोर्ट मिलेगा उतना ज्यादा हम लोग को पढ़ाने में मन लगेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास।